तो हेलो बच्चों, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। आपको मैं रूट निकालने का सीधा फॉर्मूला बताऊंगा कि कहाँ से आता है, रूट कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे या अलग अलग आएंगे या एग्जिट ही नहीं होंगे, किसी इक्वेशन के एग्जिट ही रूट नहीं होंगे। तो इसकी पॉसिबिलिटी कैसे पता चलती है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये होती है, आपने पता भी है ये चीज़ होती है। इसमें आप डिवाइड बाई ए कर दो, ये बन जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू जी ए से कट जाएगा, सी को उधर रिप्रेजेंट कर देंगे हम, ये माइनस का सी हो जाएगा, इस बार माइनस का सी अपन में ये बी एक्स अपॉन ए प्लस ये एक्स स्क्वायर होगा। अब आपको ये जो टर्म दिख रहा है बी ये वाला, इसका आपको हाफ करके स्क्वायर कर देना है। हाफ करके स्क्वायर कर दो, इधर भी करना पड़ेगा आपको। हाफ नहीं करा, हाफ कर दो, इसका हाफ करके स्क्वायर कर दिया हमने। अब आपको इस बीच वाले में 2 से मल्टीप्लाई और 1/2 से डिवाइड करना है ताकि ये हम पे कोई इफेक्ट ना आए। अब आप देख पा रहे हो ये बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर। अब आप क्या करो, आपको पता है ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कंपेयर करके देखो ए कितना है, ये हमारा ए है, बी हमारे पे बी जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो ये हो रहा है, एक्स को नहीं, एक्स वाला इधर आ गया। ए बराबर हमारा आ रहा है एक्स और बी बराबर आ रहा है 1/2 बी अपॉन ए, ये आ रहा है। तो यानी कि मैं इस सवाल को 1/2 ये लिख सकता हूँ। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको सी ए 4a स्क्वायर एलसीएम ले लेना। अब जब ए इसको डिवाइड करेगा तो 4a से मल्टीप्लाई कर लेगा, ये 4ac बना देगा माइनस का, और इसे बी स्क्वायर रहने देगा। ये क्लियर है। अब आप यहाँ पर देखो, टेकिन अंडर रूट बोथ साइड करना, टेकिन अंडर रूट बोथ साइड, बी स्क्वायर आगे रखना। अब आपको क्या दिखेगा, स्क्वायर अंडर रूट को काट देगा, ऊपर वाला तो फंस जाएगा, नीचे वाला को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे हम, इसने तो इसका अंडर रूट तो कट गया, ये फंस गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, हम x की वैल्यू तो निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इसको इधर ले आऊँगा। एलसीएम दोनों का सेम ही आएगा, माइनस का b, अंडर रूट से कोई भी चीज़ आती है बाहर प्लस माइनस में आती है, तो इसे प्लस माइनस में लिख लें आप। ये हमारे हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कि x की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी जब ये, अब रूट के लिए कंडीशन होती है इस ग्रेटर दैन 0 है, तो हमें 2 रूट मिलेंगे, वो भी डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट मिलेंगे। b इक्वल टू 4ac होगा तो हमें इक्वल रूट मिलेंगे, 2 इक्वल रूट मिलेंगे, इधर 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं हमें। और जब ये चीज़ लेस देन 0 होगी, यानी कि b बड़ा होगा इन दोनों से, इनके मल्टीप्लाई से, तो क्या होगा, आयोटा में हमारी वैल्यू आ जाएगी। बी स्क्वायर छोटा होगा 4ac से, तब क्या होगा, तभी तो माइनस का होगा, तब ये आयोटा में हमारी वैल्यू आएगी जो कि एग्जिट नहीं होगी। नो रूट एग्जिट ये लिख देना, नो रूट एग्जिट। तो अब आप अपने इसी फॉर्मूले से ही ऊपर वाला सवाल कोई सा भी ये वाला करना जो हम पे गिवन है, हम पे सवाल है ये रहा। तो x की वैल्यू मैं क्या करूँगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac अपॉन में 2a, ए की वैल्यू हमारे पास है, इसे मैं मिटा दूँ।
इक्वेशन तो हमारे पास ये रही, ए की वैल्यू हमारे पास है 2, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 3। तो इनमें रखते हैं वैल्यू। पहले हम अपनी नेचर ऑफ रूट निकालेंगे। नेचर ऑफ रूट के लिए हम बी की वैल्यू -5 रखेंगे, ये हो जाएगा तो ये ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि 1 आएगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब ग्रेटर देन 0 है तो यानी कि 2 डिस्टिंक्ट रूट एग्जिट होंगे। अब आप वैल्यू रख लो टेकिंग पॉजिटिव, बी का स्क्वायर यानी कि 25, बी माइनस रखोगे ऐसे फॉर्मूले में, ये तो 1 आया आपका और ये 2 है, ये +1 बन जाएगा, इसका 1 वैल्यू ये 4 हो गया, 3/2। आज हम निगेटिव लोगे, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये 4 और ये 4 आएगा, ये 1 हो जाएगा। तो हमारे आंसर आ गया 3/2 और 1, जो कि इसका आंसर है, देख पा रहे हो। तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा, नेचर ऑफ रूट और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। थैंक यू गाइस।